दिव्या जी, एक मिनट। मैं ये कह रहा था कि आज किशोर का बर्थडे है, तो हम चाह रहे थे उसको सेलिब्रेट करें। हाँ सर, मैंने भी सुना था कि उसका बर्थडे है। हाँ, नहीं, हमारे पास तो रिकॉर्ड है। उसका रिकॉर्ड में हम सब एम्प्लॉयज़ का अपना बर्थडे रखते हैं और हम उसको सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। तो सेलिब्रेट करने के लिए नेचुरल है कि ऑफिस टाइम के बाद ही चाहिए। तो हम ओवर टाइम कुछ आपके पास जो ओवर टाइम लगाएं, या आप बताइए क्या करना चाहिए। सर, अगर आप ओवर टाइम के लिए कहेंगे उनसे तो वो रोक सकता है, तो ऑफिस के बाद हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं किशोर को बुलाता हूँ। ओवर टाइम के लिए पर राजी नहीं होता वो। किशोर जी को अंदर भेजिए। आपने बुलाया सर? अरे किशोर, कल एक हमारे पास एक ज़रूरी असाइनमेंट आया है जिसकी वजह से आज हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो मैं जानता हूँ कि आप थोड़ा अवॉइड करते हैं, टाइम से घर जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ आज के लिए आप 2 घंटे हमारे को एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए। सॉरी सर, मैं ये काम नहीं कर सकता, आप किसी और को बोल दीजिए। ये क्या कह रहे हो आप? मुझे मना कर रहे हो? मुझे? अरे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप मना कैसे कर सकते हैं? सर माफ़ी चाहूँगा, मेरी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है और वैसे भी ऑफिस का काम मैं पूरा कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं कर नहीं पाऊँगा सर। क्योंकि सर इसके बाद फिर मुझे घर जाना होता है और मैं नहीं चाहता कि घर की लाइफ और ऑफिस की लाइफ को मैं मिक्स करूँ, इसलिए ऑफिस का काम ऑफिस में और घर का काम घर में। मुझे बहुत आश्चर्य है कि आप मेरे को मना कर रहे हैं। आपकी लाइफ है, आपकी सैलरी है, आपका सब कुछ मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ और आप काम के लिए मुझे मना कर रहे हैं। सिर्फ 2 घंटे के लिए तो बात है, फिर अपने घर चले जाना। किशोर, जानते हो तुम्हारा ये एटीट्यूड तुम्हें कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा। कौन सा एटीट्यूड सर? गलत के खिलाफ खड़े होने वाला एटीट्यूड या फिर अपने हक के लिए बोलने वाला एटीट्यूड? सर अगर मैं आज आपके कहने से काम कर भी दूं तो कल आप फिर मुझे बोलेंगे, फिर मुझे काम करना होगा और ऐसे तो मेरी लाइफ पूरी ऐसे ही बीत जाएगी। मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाऊंगा, घर पे भी काम, ऑफिस में भी काम, ऐसे तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी सर। इसमें कोई एटीट्यूड नहीं है मेरा, ये मेरी अपनी पर्सनल ज़िंदगी है और मैं पर्सनल ज़िंदगी को कभी भी अपनी ऑफिस की ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता हूँ। अरे किशोर, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि ये कोई जेल है और मैंने तुम्हें बांध के रखा हुआ है। अरे आज जरूरत पड़ी है तभी तो मैं कह रहा हूँ। सर आप यही चाहते हैं ना कि आपका हर एम्प्लॉई आपके लिए काम पूरी शिद्दत से करे, मेहनत से करे, लगन से करे, और वो मैं पूरी तरह से करता हूँ। सुबह 8 बजे आता हूँ, शाम को 5 बजे तक आप जो जो मुझे बोलते हैं, जो जो ऑर्डर करते हैं, मैं सारे काम करता हूँ। और मेरे काम में कोई शिकायत अगर आपको आज तक हुई हो तो आप बताइए। तो जब मैं अपने काम को पूरी शिद्दत से, मेहनत से करता हूँ और अपने टाइम को पूरा देता हूँ, तो उसके बावजूद फिर आप मुझे ओवर टाइम के लिए तो मजबूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ है सर। मैं आपकी टाइमिंग में पूरा काम करूँगा, बट 5 बजे के बाद सर मैं काम नहीं कर पाऊँगा। और फिर आप तो जानते हैं सर कि जो सैलरी मैं आपसे लेता हूँ और जो मैं यहाँ काम करता हूँ, वो मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। और सर अगर मैं अपने बच्चों को ही टाइम नहीं दे पाया तो फिर काम करने का मुझे क्या फ़ायदा? तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? मुझसे, जिसने तुम्हारे को नौकरी दी, आज अपने बच्चों को तुम पाल रहे हो, तो इसी वजह से कि यहाँ से आप सैलरी लेते हो, और आज मुझे ही इस काम के लिए आप मना कर रहे हैं। सर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 5 दिन तो हम ऑफिस की गुलामी करते हैं और 2 दिन छुट्टियों के होते हैं। लेकिन सर मैं अपने बच्चों के लिए इन छुट्टियों का इंतज़ार नहीं कर सकता, इसलिए मैं सुबह आता हूँ, शाम तक अपना काम करता हूँ और शाम को अपने बच्चों को टाइम देता हूँ। और सर अगर मैं ज़्यादा काम कर भी लूँगा, ओवर टाइम कर लूँगा, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मुझे एम्प्लॉय ऑफ मंथ का अवार्ड मिल जाएगा। लेकिन सर मुझे ये अवार्ड नहीं चाहिए। आपको पता है, जब मैं अपने बच्चों के साथ जाकर के टीवी सीरियल देखता हूँ और उनके चेहरे पर जो खुशी आती है, उससे मुझे कितना सुकून मिलता है आप समझ नहीं सकते। वो उनके चेहरे पर आने वाली खुशी मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है सर। और मैं नहीं समझता कि हमें इतनी गुलामी करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सर आप भी समय से घर जाया कीजिए। मैं देखता हूँ अब रात को 12-12 बजे तक बैठे रहते हैं, छुट्टी वाले दिन भी आ जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से गलत है सर। मेरी आपको ये सलाह है सर कि आप भी
समय से घर जाइए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। सर माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आपको ना चाहते हुए मना करना पड़ रहा है। मैं ओवर टाइम बिल्कुल नहीं कर सकता और जो मेरा टाइम है ऑफिस का उसमें मैं पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से काम करूँगा और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सॉरी सर। अजीब है, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं बात करके आती हूँ तब। आप ये किशोर, बोलो दिव्या। ये क्या बदतमीजी है। सर ने आज तुमसे इतने प्यार से बोला, इतनी रिक्वेस्ट करी कि ओवर टाइम कर लो और एक दिन ओवर टाइम करने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। समझने की कोशिश करो दिव्या, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे भी अपने कुछ उसूल हैं और मैं अपने उसूलों को बिल्कुल तोड़ नहीं सकता। पर किशोर, तुम थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखाते। सर को मना कर दिया तुमने, सिर्फ एक दिन के लिए, इतनी बड़ी बात है क्या? दिव्या मेरे जाने का टाइम हो गया और मैं अब जा रहा हूँ, सॉरी। अरे पर किशोर, और क्या हाल है किशोर? सब बढ़िया यार, मस्त है। आज ऑफिस से जल्दी चला यार। अबे जल्दी नहीं, टाइम पे गया था। मगर बॉस ने तो तेरे को देर तक रुकने के लिए बोला था। अरे यार रोका होगा, रूल्स आर रूल्स। रूल्स और रूल्स। आज तो तेरा बर्थडे भी था ना यार? हाँ, जन्मदिन तो था। अबे गधे, बॉस ने तेरे लिए केक कटिंग का प्लान कर रखा था पूरे स्टाफ के साथ और पूरी फैमिली टिकट कर रखी थी तेरी मॉरिशस की और साथ में प्रमोशन भी प्लान कर रखा था। अबे यार ये मैंने क्या कर दिया? लेकिन रूल्स आर रूल्स। अबे सारे बॉस कमीने नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं।